fishery. So here's the another module of fishery which is 15th module of fishery और ये आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं and it is the last module of fishery. फिशरी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा आज. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक. So here's the topic and today's topic is traditional fishing craft in India. ट्रेडिशनली कौन कौन से क्राफ्ट जो हैं फिशिंग के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. प्रीवियस जो मॉड्यूल था उसमें हमने कुछ नॉन मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड क्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, बट पर्टिकुलरली किसी स्टेट के रिस्पेक्टिव में जो है हमने नहीं डिस्कस किया था कि कौन से स्टेट में पर्टिकुलरली कौन सी जो क्राफ्ट है वो यूज़ की जाती है. तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट में कौन कौन सी क्राफ्ट जो हैं, कौन कौन सी बोट्स यूज़ की जाती हैं वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में. देखिए गुजरात में कौन कौन सी बोट जो हैं वो यूज़ होती हैं. हलेर मछुआ यूज़ होती है, पोरबंदर मछुआ यूज़ होती है. ये जो है पोरबंदर मछुआ की इमेज है. उसके बाद देखिए कैम्बी मछुआ है, नवला की होडी है, मालिया बोट है, डगआउट कैनोज है, लुधिया है और माडवड टाइप है. ठीक है, वो कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है. तो देखिए ये सारी बोट्स जो हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखना है. देखिए सबसे पहले कुछ कॉमन बोट्स हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे डगआउट कैनोज है, ये जो है कॉमनली आपको देखने को मिलेगी सभी स्टेट्स में. कैटामैरान है, कैटामैरान भी आपको जो है बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगी. तो देखिए ये जो है बहुत कॉमन बोट्स हैं, तो इनका जो है एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी उन बोट्स की होती है जो यूनिक है, जैसे हलेर मछुआ जो है अगर वो गुजरात में पाई जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको सिलेक्टिव बोट्स को याद रखना है जो बेसिकली स्पेसिफिकली उसी स्टेट से जो है रिलेटेड है. जैसे हलेर मछुआ है जो ये बेसिकली अराउंड 10 मीटर लॉन्ग बोट होती है और ये जो है गिल नेट के लिए यूज की जाती है. गिल नेट क्या है? ये फिशिंग गेयर है. ये मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया है कि गिल नेट जो है किस तरह से यूज की जाती है. तो ये बेसिकली जो है गिल नेट के लिए यूज की जाती है. उसके बाद पोरबंदर मछुआ, ये भी अराउंड 6 to 8 मीटर लॉन्ग जो है बोट होती है और ये भी गिल नेटिंग के लिए, गिल फिशिंग के लिए जो है यूज की जाती है, गिल नेट फिशिंग के लिए यूज होती है. उसके बाद देखिए कैम्बे मछुआ भी जो है ये गुजरात में पाई जाने वाली बोट है. नवलिका होडी ये भी 5 to 6 मीटर लॉन्ग बोट होती है. ठीक है, और मलिया बोट जो है ये प्रॉन फिशिंग के लिए यूज की जाती है. डगआउट कैनोज के बारे में प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि डगआउट कैनोज जो है किस चीज के लिए यूज की जाती है. ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली बोट है. फिर उसके बाद है लुधिया. देखिए लुधिया जो है 9 to 10 मीटर लॉन्ग जो है ये बेसिकली बोट होती है. उसके बाद देखिए मडवार टाइप जो है वो 10 to 13 मीटर है, 13 मीटर लॉन्ग जो है बोट है और गिल नेटिंग के लिए जो है इसको यूज किया जाता है. ठीक है, गिल नेटिंग का मतलब कि गिल नेटिंग का यूज करके जो है इन बोट्स का यूज किया जाता है फिशिंग के लिए. तो ये बेसिकली जो है गुजरात में यूज होने वाली बोट्स हैं. तो इसमें से जो बोट सिर्फ गुजरात में ही यूज होती हैं उनको आप जो है स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे. जैसे जैसे आगे हम स्लाइड्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे और भी अदर जो बोट्स हैं वो देखने को मिलेंगी. तो जो यूनिक होंगी, डिफरेंट होंगी, उसी स्टेट में पाई जाने वाली बोट्स होंगी, उनको जो है स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देखिए नेक्स्ट जो है वो बोट है महाराष्ट्र की. देखिए महाराष्ट्र में, सॉरी है इज स्लाइड. देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी बोट पाई जाती हैं. देखिए महाराष्ट्र में बॉम्बे मछुआ पाई जाती है. बॉम्बे मछुआ कुछ इस तरह से दिखाई देती है. देखिए तो नाम से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र रीजन में है, बॉम्बे में है. ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग ये बोट होती है, 15 मीटर लॉन्ग इसका जो है साइज होता है. और उसके बाद आती है सतपत्ती. देखिए सतपत्ती इस तरह की होती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है और ये अराउंड 10 to 15 मीटर होती है लॉन्ग. ठीक है, इसका भी जो है गिल नेटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. उसके बाद देखिए बेसिन बोट है. उसके बाद है वर्सोवा बोट. देखिए वर्सोवा जो है नाम से पता चल रहा है, ये भी जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बोट जो है महाराष्ट्र की है, लेकिन उसका अगर कॉमन नेम यूज होता है, देखिए होडा इसका अदर नेम है, जैसे सतपति का दूसरा नेम है गाल बोट. ये जो है कॉमन नेम याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है कॉमन नेम भी कई बार यूज किए जाते हैं. जैसे बॉम्बे मछुआ का है करांजा बोट. ठीक है, करांजा बोट और बॉम्बे मछुआ एक ही है, तो ये जो है ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, तो वर्सोवा बोट को बेसिकली डोल नेटिंग के लिए यूज किया जाता है. डोल नेटिंग भी एक फिशिंग गेयर है, फिशिंग के लिए यूज की जाती है नेट. तो डोल नेटिंग के लिए वर्सोवा बोट का यूज किया जाता है. उसके बाद है होडी. ठीक है, होडी 10 मीटर लॉन्ग बोट होती है
और उसके बाद है रत्नागिरी मछुआ बोट। देखिए रत्नागिरी मछुआ बोट जो है ये भी अराउंड 10 मीटर लॉन्ग बोट होती है, जो इसकी लेंथ होती है 10 मीटर होती है, और गिल नेटिंग के लिए, डीप सी फिशिंग के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है डीप सी वाटर में जो फिशिंग की जाती है उनके लिए यूज होती है। उसके बाद देखिए रैम्पिनी बोट है। रैम्पिनी बोट अराउंड 16 मीटर लॉन्ग बोट होती है और रैम्पिनी नेट इसमें बेसिकली यूज की जाती है। तो ये जो है इसकी लेंथ 16 मीटर अराउंड होती है। ठीक है, और ये रही वर्सोवा बोट, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये वाला जो इमेज है वर्सोवा बोट का है। तो ये सारी जो बोट्स हैं ये बेसिकली महाराष्ट्र में यूज की जाती हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी नाम जो है रिपीट नहीं हुआ है। जो बोट गुजरात में है, जिसे देखिए यहाँ पे देखिए गुजरात में जो बोट पाई गई है जैसे हलेर मछुआ, वो महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, मालिया बोट महाराष्ट्र में नहीं है, पोरबंदर मछुआ महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट बोट्स हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो जो स्टेट से रिलेटेड है, जैसे देखिए रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र रिलेटेड है, वर्सोवा महाराष्ट्र रिलेटेड है, बॉम्बे मछुआ जो है महाराष्ट्र रिलेटेड है। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट से जो है रिलेटेड बोट है तो वो आपको जो है याद रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ चुका है। AFO में जो है बोट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है जो कर्नाटक, गोवा और केरला में जो जो बोट्स पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गोवा की जो ट्रेडिशनल बोट्स हैं वो बेसिकली डग आउट कैनोज यूज की जाती है, या प्लैंक्ड बोट्स जो होती हैं। ठीक है, प्लैंक बोट्स क्या होती हैं? प्लैंक बिल्ट आउट बोट्स और डग आउट कैनोज बोट, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो वही कॉमनली बोट जो है गोवा में यूज की जाती हैं। इनका साइज जो होता है बेसिकली 7 to 8 मीटर की लॉन्ग बोट्स होती हैं और फिशिंग पर्पस के लिए जो है इनको यूज किया जाता है। तो डग आउट देखिए, डग आउट बहुत ही कॉमन बोट है। गुजरात में भी हमको डग आउट देखने को मिली, यहाँ पे देखिए गोवा में भी जो है डग आउट देखने को मिल रही है। तो डग आउट इज अ वेरी कॉमन बोट जो कि कॉमनली कोस्टल एरियाज में यूज की जाती है। फाइन, उसके बाद देखिए कर्नाटक में रैम्पनी बोट्स यूज होती है। रैम्पनी बोट जो है अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, तो रैम्पनी भी कॉमन बोट है। रैम्पनी को देखिए कर्नाटक में यूज किया जाता है, और कर्नाटक में डग आउट जो है सदर्न कर्नाटक में यूज होती है और रैम्पनी नॉर्दर्न कर्नाटक में बेसिकली जो है यूज की जाती है। ठीक है, तो रैम्पनी डग आउट देखिए कॉमनली यूज होने वाली बोट है, यहाँ पे भी यूज हो रही है। गोवा में भी जो है डग आउट कैनोज यूज होती हैं। उसके बाद देखिए केरला में भी देखिए डग आउट है और प्लैंक बिल्ड कैनोज है और राफ्ट कैटामैरन है। देखिए कैटामैरन भी कॉमनली यूज होने वाली बोट है। तो ये जो है बेसिकली केरला में यूज की जाती है, डग आउट, प्लैंक बिल्ड कैनोज और राफ्ट कैटामैरन। देखिए इसको टोंगावलम और चेम्बॉक भी जो है कहा जाता है। तो इनके कॉमन नेम भी जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। बार बार मैं आपको जो है ये बताती रहती हूँ कि कॉमन नेम आपको याद रखना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखिए गोवा में, कर्नाटक में, केरला में ये बेसिकली सेम टाइप की बोट जो है यूज होती हैं। और ये तीनों बोट्स किस तरह की होती हैं, क्या इनके पर्पस होते हैं, ये सारी चीजें जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई है। इनकी इमेजेस भी दिखाई हैं कि डग आउट किस तरह की होती है, कैटामैरन किस तरह की होती है और प्लैंक बिल्ड कैनोज किस तरह की होती है। तो देखिए गोवा में डग आउट कैनोज और प्लैंक्ड बोट जो है वो यूज होती हैं। कर्नाटक में होती हैं आपकी रैम्पनी, ठीक है, रैम्पनी एंड डग आउट। और देखिए केरला में होती है डग आउट, प्लैंक एंड कैटामैरन, तीनों जो है यहाँ पे यूज होती हैं। फाइन, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है तमिलनाडु की बोट्स। देखिए तमिलनाडु में बहुत सारी बोट्स जो हैं वो यूज होती हैं, जैसे कैटामैरन यूज होती है। देखिए कैटामैरन कॉमन बोट है। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लीजिए कॉमन कौन सी है। देखिए यहाँ पे कैटामैरन कॉमन है, ये बोट कैटामैरन है, कैटामैरन यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोट कैनोज ये वल्लम इसे जो है बेसिकली कहा जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। तो जो डिफरेंट है उसको जो है आप याद करेंगे। जैसे बोट कैनोज का जो साइज होता है, लेंथ होती है, वो 6.5 to 7.5 जो है मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, बोट कैनोज की अराउंड 30 मीटर, सॉरी नॉट 30, इट्स 13 मीटर जो है, 13 मीटर तक का जो है इसका लेंथ होता है। ठीक है, ट्यूटिकोरिन बोट जो होती है बेसिकली ये भी जो है, ये देखिए डिफरेंट नेम है, अभी तक ये नेम जो है आया नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तमिलनाडु के रिगार्डिंग ये बोट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल्लीकरल बोट भी जो है आपके तमिलनाडु में यूज होती है। ठीक है, फिशिंग कैनोज। उसके बाद देखिए आदिरमपत्तनम फिशिंग कैनोज, ये जो है
अभी तक ये नेम जो है यूज़ नहीं हुआ है बोट का नाम किसी भी स्टेट में, तो ये जो है तमिलनाडु की बोट है। उसके बाद देखिए प्लैंक बिल्ड कैनोस। प्लैंक बिल्ड कैनोस जो है वो मॉडिफाइड करके उसके आगे बहुत सारे जो है अदर वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसे अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है मॉडिफाइड किया जाता है। प्लैंक का मतलब बेसिकली वुडन प्लैंक होता है, जिसे बेसिकली जो है मॉडिफाइड करके बोट बनाई जाती है। तो वो एक वुडन प्लैंक होता है जिसमें बोट बेसिकली क्राफ्ट की जाती है, इसीलिए प्लैंक बिल्ड जो है यहाँ पे वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए काला धोनी, ये भी जो है डिफरेंट नेम है। कोरोमंडल कोस्ट, देखिए कोरोमंडल कोस्ट में कैटामरन यूज़ होती है और दूसरी जो है वो मसूला बोट जो है यूज़ होती है। उसके बाद कैटामरन कॉमन है, ठीक है। पेरीमरम ये बेसिकली जो है न्यू वर्ड है। न्यू वर्ड है मतलब कि न्यू नेम है जो कि तमिलनाडु में देखने को मिला है, अदर स्टेट्स में जो है ये नाम देखने को नहीं मिला। उसके बाद देखिए इरुकुरम, ठीक है, इरुकुरम और कोलमरम। उसके बाद देखिए थंडिलमरम और चिन्नरम। उसके बाद मसूला बोट, ठीक है, मसूला बोट भी जो है कॉमन है, ये भी जो है आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे स्टेट्स में। तो यहाँ पे जो डिफरेंट नाम हैं बोट्स के वो बेसिकली जो है आपको याद रखने हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि कैटामरन देखिए वो सारी जगह यूज़ हो रहा है तो कॉमन नेम है, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। बट जो अलग नाम है वो याद नहीं होंगे, तो उनको आपको जो है स्टेट का नाम याद रख के उनको याद रखना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टेट का नाम और बोट का नाम, किस स्टेट में कौन सी बोट बेसिकली जो है स्पेसिफिकली यूज़ होती है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उनका यूज़ आपको जो है याद ना भी रहे कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है तो भी चलेगा, बट जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है स्टेट का नाम और बोट का नाम। ठीक है, अगर आपको यूजेस भी जो है याद रखने हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो बोट्स होती हैं उनका यूजेस फिशिंग के लिए किया जाता है। उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो फिशिंग गेट्स होते हैं वो बेसिकली जो है यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज़, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। उन फिशिंग गेट्स का जो है यूज़ किया जाता है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है आंध्र प्रदेश में यूज़ होने वाली बोट्स। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन सी कैटामरन यूज़ होती है आंध्र प्रदेश में, विच इज़ वेरी कॉमन बोट। देखिए इसका कॉमन नेम याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तेप्पालू नाम से जो है इसे आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। कैटामरन जब मैंने आपको बताया था तो कैटामरन के बारे में बताया था कि कौन कौन से स्टेट में कैटामरन जो है बेसिकली और कॉमनली यूज़ की जाती है। तो देखिए कैटामरन जो है बता चुकी हूँ आपको किस तरह की दिखाई देती है। उसके बाद देखिए मसूला बोट। मसूला बोट जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश में भी यूज़ होती है। अभी प्रीवियस स्लाइड जो हमने डिस्कस करी वहाँ पे भी जो है मसूला बोट हमको देखने को मिली। देखिए मसूला बोट जो होती है वो इस तरह की दिखाई देती है, और जो नवा बोट है, नवा बोट इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो मसूला बोट जो है वो भी कॉमनली यूज़ होती है हर स्टेट में। अभी तक हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखिए मसूला बोट देखा, तमिलनाडु में है, यूज़ होती है। कैटामरन भी तमिलनाडु में यूज़ होती है। तो कॉमन बोट्स को जो है आप इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए नवा बोट यूज़ हुई है, तो नवा बोट आंध्र प्रदेश में यूज़ होती है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और उसके बाद ये जो नवा बोट है और जो कैटामरन बोट है ये बेसिकली गिल नेटिंग के लिए यूज़ की जाती है, गिल नेटिंग। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में कैटामरन भी पाई जाती है और नवा भी पाई जाती है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा देखिए ये जो है बेसिकली इनमें ये दो बोट्स जो हैं कॉमन बोट हैं। उसके बाद बोताली बोट्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और बार बोट जो है वो इस तरह की होती है। तो ये बोताली और बार बोट न्यू नेम है, ये बेसिकली जो है ये भी गिल नेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, गिल नेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और देखिए बोताली और बार बोट ये उड़ीसा के रिस्पेक्टिव में हैं। और देखिए आपको अगर इन्हें याद रखना है तो ये ओ जो है इससे याद रख लीजिए, ओ फॉर उड़ीसा। तो इस तरह से रिलेट करके जो है आप इसे याद रख सकते हैं। ये दो यूनिक नेम है, डिफरेंट नेम है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है उड़ीसा। ठीक है, कैटामरन और नवा के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है कैटामरन और नवा दोनों यूज़ होती हैं। ठीक है, नवा के केस में दिया जा सकता है कि ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा दिया जाए, क्योंकि दोनों स्टेट में नवा बोट जो है यूज़ होती है। लेकिन अगर कैटामरन और जो है कॉमनली जैसे प्लैंक बिल्ड बोन या बोट या फिर मसूला बोट की बात आई, तो ये बोट्स जो हैं बेसिकली हर एक स्टेट में हैं, तो इनका जो है नहीं उतना पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब वेस्ट बंगाल की जो बोट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल में दो बोट हैं, एक है भट्टचारी बोट और एक है चोट बोट। ठीक है, देखिए चोट बोट जो है वो बेसिकली इस तरह की होती है और भट्टचारी जो होती है इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की ये बोट है।
तो ये बेसिकली जो है फ़िशिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जो ये वाली बोट है इसमें बेसिकली जो है फ़िशिंग गियर्स जो होते हैं, फ़िशिंग नेट जो होती हैं, बेसिकली बैग नेट्स जो होती है, ठीक है, सीन नेट्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं फ़िशिंग को कैप्चर करने के लिए। तो दोनों ही बोट्स को जो है फ़िशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बटचारी होती है इसमें बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ जो गेट्स होते हैं, जैसे डोल नेट हो गया, बैग नेट हो गया, ठीक है, ड्रिफ्ट नेट हो गया, ये सारी नेट्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। तो ये देखिए दोनों अलग नेम है। वेस्ट बंगाल में दो ही बोट्स जो हैं बेसिकली हैं जो कि कॉमनली ट्रेडिशनली यूज़ की जाती हैं, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में, देखिए अंडमान और निकोबार में देखिए डग आउट कॉमन है, डग आउट यहाँ पे भी है, ठीक है। आउट ट्रिगर कैनॉस जो है अंडमान निकोबार में है। उसके बाद फ्लैट बॉटम और राउंड बॉटम, देखिए इनको जो है अकॉर्डिंग टू सीजन यूज़ किया जाता है। जो राउंड बॉटम है, राउंड बॉटम बेसिकली ड्यूरिंग मानसून सीजन यूज़ की जाती है, और फ्लैट बॉटम जो है इसे मानसून सीजन में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनका जो है सीजन के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट बोट है वो है लक्षद्वीप की। देखिए लक्षद्वीप में राफ्ट होती है, ठीक है, इसको कत्तू फत्ती भी जैसे कहा जाता है। और उसके बाद देखिए प्लैंक बिल्ट बोट, ये भी जो है कॉमन बोट है। और मसूदी, ठीक है, मसूदी यहाँ पे बेसिकली यूज़ की जाती है। देखिए राफ्ट को यहाँ पे जो है हुक लाइन फिशिंग जो है, जहाँ पे जो है बेसिकली पोल्स का यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हुक लाइन जो फिशिंग की जाती है वो किस तरह से होती है। और जो बेसिकली प्लैंक बिल्ट बोट है इसमें पोल लाइन की जाती है, पोल लाइन फिशिंग, ठीक है। ये होता है, राफ्ट यूज़ होती है हुक लाइन फिशिंग के लिए, प्लैंक बिल्ट बोट यहाँ पे यूज़ होती है पोल लाइन फिशिंग के लिए, ठीक है। और मसूदी भी जो है पोल लाइन फिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। फाइन। तो ये बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड में पाई जाने वाली बोट्स हैं। इसमें से देखिए राफ्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देखिए कत्तू फत्ती इसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका पर्पस इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली हुक लाइन के लिए यूज़ होती है, मसूदी भी जो है पोल लाइन के लिए यूज़ होती है। तो ये सारी जो है ट्रेडिशनल बोट्स हैं। ट्रेडिशनल बोट्स मतलब बहुत लंबे टाइम से ये फिशिंग के लिए यूज़ की जा रही हैं। जब से फिशिंग जो है स्टार्ट की गई है, इनका डेवलपमेंट जो है वो फिशिंग के साथ ही इनका डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू पर्पस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया है, उनका यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको स्टेट और स्टेट का कौन सा बोट इंपॉर्टेंट है वो आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे देखिए जिन स्टेट्स में कम बोट्स हैं, ठीक है, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एग्जाम में वो आएँ, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी बोट्स अवेलेबल हैं वो जो है बेसिकली उनमें कुछ कॉमन बोट्स होती हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल में देखिए 2 बोट्स हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार में देखिए फ्लैट बॉटम एंड राउंड बॉटम, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में ये फ्लैट बॉटम और राउंड बॉटम जो है नहीं आई है, तो ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए राफ्ट किसी भी स्टेट में हमने नहीं देखने को मिली है हमको, तो राफ्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जो स्टेट्स में डिफरेंट नाम की जो बोट्स हैं उनको जो है आप सबसे पहले याद करेंगे, और कॉमन वाली तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि डग आउट बहुत बार यूज़ हो गया, कैटामैरन बहुत बार यूज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो 14th मॉड्यूल के बाद जो 15th मॉड्यूल था फिशरी का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।